हेरत दो भाई व्याकुलता में विलाप कर रहे हैं और उनको देख करके बाबा विश्वनाथ वहीं ठहर गए। मन में सोचा यदि यहाँ जाता हूँ तो गुप्त रूप से भगवान की लीला है वो प्रकट हो जाएगी, यह सोच करके दूर से ही बाबा विश्वनाथ ने एक मंत्र का गायन कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद हंस कह चले मनोज न सावरे, हंस कह चले जय सच्चिदानंद जग तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद शब्द जो है ये यूं ही किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये ब्रह्म के लिए ही है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत विश्वत्यादि तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहि चले मनोज न सावरे। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहि चले मनोज न सावरे। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकले जान जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहि चले मनोज न सावरे। सौगीत धरि होई नर जाहि न जानत, सौगीत धरि होई नर जाहि न जानत। सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो सच्चिदानंद शब्द से शुरू हुआ है, ये सच्चिदानंद शब्द को ही संक्षेप में समझेंगे क्योंकि इसमें प्रवेश करेंगे तो ये बहुत समय लंबा लगेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उपनिषद का वाक्य। असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर जाएं। तो सत्य से असत्य से सत्य की ओर जाएं। तो सच्चिदानंद का प्रथम पद वो सत्य। तमस से प्रकाश, तमसो वा ज्योति, ज्योति अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात चेतनता। तो चेतना, ज्ञान में ही चेतना है। हृदय ज्ञानान मुक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति। बीज से निकला पेड़ और पेड़ पे बना फल और फल से निकला बीज है। ज्ञान पराकाष्ठा पर भक्ति की प्राप्ति कराता है और भक्ति पराकाष्ठा पर ज्ञान की स्वतः प्राप्ति कराता है। कोई एक तो चित चेतनता, तो प्रकाश को चेतनता शब्द। और मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर अर्थात आनंद तत्व की प्राप्ति। सच्चित आनंद, इसी के लिए स्वाध्याय करना चाहिए जिससे कि सत्य की प्राप्ति हो, चित चेतनता और आनंद की प्राप्ति। प्यारे सत्य क्या है? सत्य क्या है? कोर्ट में जाते हैं
और कोर्ट में कहते हैं, जज साहब कहते हैं जो देखा सुना वो बोलो। और सच तो ये है प्यारे कि आज सवेरे प्रातः काल कितने मिनट कितने सेकंड पर आप जगे इसका भी आपको ठिकाना नहीं है। ठिकाना है क्या? कोई कोई तो ऐसा बोलता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद उसी का अवतार हुआ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पूरे इसी से कोर्ट चल रही है, सच और झूठ की खेल। बड़ी भीड़ लगी, दोनों पक्ष कहता है मैं झूठ नहीं बोलता। देश काल परिस्थिति के अनुसार उपस्थित जो तर्क है, जो तथ्य है, उसको तो सांसारिक रूप से सत्य कहते हैं। सत्य के दो भेद, एक सत्य और एक नित्य है। तो यहाँ सत्यम परम धीमहि देखेंगे। श्रीमद् भागवत जी ने जो प्रथम मंगलाचरण है, जहाँ प्रारंभ होती है कथा, वहाँ परम सत्य की चर्चा है। वहां के मंगलाचरण को भी ध्यान देंगे। जन्माद्य से दोन वयादि दर्द चाथे विज्ञा स्वरा तेरे ब्रह्मदा यादि कवय मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमदाम विदा विनमयत्र सर्गो मृजा धामना स्वेन सदा निरस्तकुलम सत्यम परम धीमहि। ते परम सत्य क्या है? जो किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में जिसमें परिवर्तन न हो, जो सर्वदा क्षुण्ण रहे, एक रस रहे, एक समान रहे, वह क्या है? वो क्या है? सत्य। तो ये उस परम सत्य की चर्चा है जो उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जिस सत्य का अंत नहीं हो, ऐसा अनंत नित्य सत्य ही ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। चित चित क्या? चेतना। चेतना का तात्पर्य क्या है? जो सृष्टि में सृष्टि की जीवनी शक्ति जो प्रदान करे। ये शरीर है, मगर इससे कुछ निकल जाएगा तो यह मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। वो जो परम चेतना तत्व, चेतना का मतलब हो गया जो आपने क्रियाशीलता, इस सारी सृष्टि को जो चलायमान रखे हुए हैं, और इस सृष्टि के भीतर ही वो बीज में से अंकुरित होता हुआ वो अंकुर, और उस अंकुर से न जाने कब दल पत्ते, और उन पत्तों के बीच से निकलता हुआ वो एक वृक्ष, और उस वृक्ष में पता नहीं वो वृक्ष का खाल जुड़ा रहता है। उस खाल में से निकलती है फिर एक डाली, और उस डाली के कोन पे न जाने कैसे एक फूल, और उस फूल में से न जाने कैसे एक फल, और उस फल के भीतर एक कैसे बीज चला जाता है। भैया ये वो चेतना और आनंद किसे संक्षेप में चल रहे हैं। आनंद, ये बड़ा सुंदर सुंदर रसो वही सह उपनिषद कहता है। इसी शब्द से रास शब्द का निर्माण हुआ, और इतना पर बात समाप्त नहीं हो रही। रसगुण ही एव अलब्ध्वा आनंदी भवे। उस रस मात्र की प्राप्ति करने से ही आनंद की अनुभूति होती है, अन्यथा आनंद की अनुभूति असंभव है। आनंद की मीमांसा ब्रह्मानंद वल्ली में जब आनंद की उपासना से विवेचन करते हैं उपनिषदों में, तो कहते हैं सारे सार्वभौम सारी धरती पर साम्राज्य हो जाए। यहाँ पर सारी धरती पर साम्राज्य हो जाए, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, सारे शस्त्रों का ज्ञान हो, निर्विरोध हो, तो उसे आनंद की प्राप्ति जब वह मन वचन कर्म इन तीनों से परिपूर्ण हो जाए तो समझना अब उसे आनंद की प्राप्ति हो गई। क्या किसी ने इस आनंद की प्राप्ति की चेष्टा की? कोई उदाहरण है? याद कीजिए रावण को। सामान्य नहीं है रावण का चरित्र।
संपूर्ण वेद कंठ है जिसके, खड़शास्त्र का ज्ञाता है रावण। संगीत वेद के साथ साथ समस्त उपवेद, संगीत ये जो गंधर्व विद्या साम वेद का उपवेद है संगीत। धनुर्वेद उपवेद है धनुर्विद्या, वेद उपवेद इन दोनों का पारंगत है रावण। तीनों लोकों पर साम्राज्य है रावण का, सब कुछ प्राप्त कर बैठा है, लेकिन इस प्राप्ति में एक कसर रह गई है। यानी ब्रह्मानंद वल्ली जिस आनंद की मीमांसा करता है, उस आनंद की प्राप्ति किसी को नहीं हो पाई आज तक। रावण ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन रावण को क्या बच गया था प्राप्त करना? क्या नहीं मिला था? सीताराम। क्या नहीं मिला था? सिर्फ एक ही चीज। बड़ा सुंदर एक छोटा सा कीर्तन है, दो पंक्ति गाई। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। 1 लाख पूत सवा लख नाती, रहा कुल कोई रोब निहारा। सब कुछ होते हुए आनंद की प्राप्ति का एक ही पद बाकी था, सीताराम की प्राप्ति करना। क्या नहीं मिला उसे? क्या नहीं मिला रावण को? सीताराम सारे वेद का ज्ञाता है रावण। दोनों रावण में रोम में समा गया। रावण की बिगड़ी मात्र से समुद्र की तपिश रुक जाती है। अरे मेरे मृदंग चल रहा, पट्टम समुद्र थपेड़े मार दो, ताल टूट गई है, रुक जाओ, लहरें बंद करो। मंदोदरी ने अंतराल लगाया है, मेकअप किया है, और जेठ पहरी में मंदोदरी को बाहर जाना पड़ गया। इच्छा हुई बगीचा घूमेंगे, सूरज की तपिश है, रुक जाओ, इतने तपिश मत रखना कि मेरे मंदोदरी के अंग राग पसीने के कारण खराब हो। सूरज को रुक जाना पड़ रहा है साहब। जिसने शनि को नियंत्रण में कर रखा, नवग्रह को अपने दरबार में बांधने का सामर्थ्य वो रावण, लेकिन उसे आनंद नहीं मिला। क्यों? उसके पास सीताराम नहीं है। एक रावण उदाहरण बनने जा रहा है। उस आनंद की प्राप्ति तत्क्षण करने की ओर आगे बढ़ चुका है। सब लोग समझा भी रहे हैं, लेकिन जानते हैं शस्त्र शास्त्र सब पर विजय प्राप्त कर लेने वाला रावण क्या कर बैठा? क्या कर बैठा? हाय हाय, नाक रगड़ करके, अहंकार का त्याग करके माँ का जानकी के चरणों में लिपट जाता, उस चरण रज को उठा लेता और कहता, जनक जा स्वामिनी सियाजू, दया एक बार हो जाए, जा स्वामिनी सियाजू, दया एक बार हो, जनक जा स्वामिनी सिया
दास की अगर उस पार हो जाए, मैं से दास की अगर उस पार हो जाए, जनक जा सोमनी सिया जो दया के बार हो जाए, जनक जा सोमनी सिया जो दया के बार हो जाए, अधम इस दास की नैया जरा उस पार हो जाए, अधम से दास की नैया जरा उस पार हो जाए। यदि वो हाथ जोड़ करके माता के चरणों में प्रणाम करके इस बात को कहता तो सीता की कृपा मिलती, माता जानकी की कृपा मिलती। निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, जनक सुताय जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद प्रबल मनावो, जास कृपा निर्मल मति। यदि निर्मल मति चाहिए तो हमारी सिया जी को पूज लेना, यदि श्याम के दरबार में कृपा चाहिए हमारी भोली राधा को पूज लेना, राम के दरबार में कृपा चाहिए हमारी भोली जानकी को पूज लेना। प्यारे, रावण ने एक अपराध किया, माता जानकी से ऊंची जबान में बात। जीवन में एक ऐसा कर्म कर बेटा, माता जानकी से ऊंची जबान में बात कर। 5000 पत्नियां थी रावण की। कितनी पत्नियां थी? और सबको अपने विजय से, प्रभाव से, सबको स्वीकृति करके रावण ने अपनी पत्नी बनाया। किसी से बलात् नहीं, बलपूर्वक नहीं। वो देवता है, यक्ष है, गंधर्व है, वो ऋषि है, वो कोई है, सबकी पत्नी को विजय प्राप्त किया है, या तो उसके पिता ने प्रदान किया है या वो राजकुमारी खुद चली आई है रावण के प्रभाव के। बस एक माता जानकी के प्रति उसने बल का प्रयोग कर दिया। देवी और सज्जनों, भक्तों, यत्र नार्यश्च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। रावण के जीवन में एक ऐसा कुकृत्य रावण ने एक ही किया जो काल बन गया रावण के लिए। वो कुकृत्य इतना था, 5000 को तो अपने बल पराक्रम प्रभाव से विजय प्राप्त करके लाया, लेकिन एक स्त्री पर अपने बल का प्रयोग करके और उस स्त्री को अपमानित करने का, डराने का, थर थर कपाने का कोशिश करने वाला रावण आनंद की प्राप्ति नहीं कर सका। आनंद की प्राप्ति रसोगुंसा रस ही एव अलब्धा आनंदी भवे, जब तक वो रस स्वयं ये प्राप्त कैसे होता है? वह रस स्वयं गृणते नायम आत्मा प्रवृत्ति लभ्यान वेदयान बहुना सुतेन। बहुत ज्यादा बोलने, बहुत ज्यादा सुनने, बहुत ज्यादा याद करने से ये प्राप्त नहीं होता। ये आत्मा तो भगवान की प्रीति प्रेम को प्राप्ति करने से होता है। तो उस सच्चिदानंद नाम को सुन करके सती मैया के मन में आ गया कि भाई यह क्या है जो ऐसे जो विरह विकल नर एवं रघुराई, रघुराज जो खोज रहे हैं ऐसे महादेव कि वो कह रहे हैं कि आपने इनको सच्चिदानंद कहा है, आपने इनको ब्रह्म के समान जाना है। भला बताइए, यदि ये ब्रह्म होते तो क्या इन्हें पता नहीं होता कि इनकी पत्नी कहाँ है? परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है माता सती को। माता सती कई रूप में सीता के रूप में पहुंच जाती हैं
मेरे प्रभु श्री राम उनको पहचान जाते हैं और पहचानने के पश्चात अपनी माया से उन्हें भ्रमित करते हैं। जिधर देखते हैं उधर राम जानकी की जोड़ी दिखाई देती है। अंत में माता सती को अनुभव हो जाता है अपने अपराध का। लौट करके महादेव के पास आती हैं। महादेव अखंड समाधि में लग जाते हैं और अखंड समाधि में लगने के पश्चात उनके मन में वहां एक घटना घटती है कि कैलाश पर यज्ञ के लिए जाते हुए उनकी बहनें दिखाई पड़ती हैं। उन बहनों को देख करके माता सती यज्ञशाला जाना चाहती हैं, पिता दक्ष के यज्ञ को जाना चाहती हैं। पिता ने यद्यपि निमंत्रण नहीं भेजा है फिर भी चर्चा करती हैं। महादेव आज सामने बैठ करके बातें कर रहे हैं। बताओ सती क्या मन में है? तो मैं पिता के घर जाना चाहती हूँ। अनाहुतम गमनम जब मरणम द्वयम समम, बिना बुलाए जाना और मर जाना एक बराबर है, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितुगुर गेहा, जाइया बिनु बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण। मित्र पिता प्रभु गुरु के घर में जब मन करे तब जाइए, लेकिन यदि लगे कि वहाँ अपमान होने वाला है तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहाँ से दूरी बना लीजिए। सती नहीं मानती। जानते हैं जगदम्बिका भवानी ने क्या किया है लीला में? कहते हैं देवी पुराण का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करने का भाव आ रहा है कि महादेव ने जब उन्हें रोकना चाहे तो भगवती दसों दिशाओं में 10 रूप लेके खड़ी हो जाती है और महादेव डर से जाते हैं। ये जो 10 दिशाओं के 10 रूप हैं, ये भक्तों यही 10 महाविद्या है। क्या है? 10 महाविद्या। 10 महाविद्या का दर्शन उमापति महादेव को कराया है। तत्पश्चात महादेव ने कहा ठीक है आप जाइए, और जाने के पश्चात माता सती जब जाती हैं तो कहते हैं 10,000 सिंह की सवारी करते हुए जाते हैं। विशेष वाहन नंदी बाबा आदि तैयार हो गए। जब माता चली है पीछे पीछे नंदी बाबा को भेजा है महादेव ने, जाओ आज सती की लीला विचित्र होने वाली, कुछ अनिष्ट न हो। नंदी बाबा आदि सभी लोग गए और माता सती वहां पहुंचती हैं तो माता सती से उनकी मां बस प्यार से बात करती हैं और मां ने कहा बेटा मैंने कल रात को एक बुरा सपना देखा। क्या बुरा सपना देखा? तो मैंने ये सपना ये देखा कि कोई विकराल रूपधारी देवी आई है और उसने तेरे पिता के यज्ञ को नष्ट किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, पिता के यज्ञ को नष्ट किया। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे वही रूप मैं तुम में देखती हूँ। आज तुम जो आई हो, कहा तो तुम कितनी गोरी थी और आज तुम्हारा भी चेहरा वैसा ही सांवला हो रहा है। बेटी न जाने क्यों तुझे देखकर मेरा मन घबरा रहा है। माता सती जाती हैं यज्ञशाला में, जहां जहां जो देखते हैं देख करके रुष्ट होती हैं, सबसे चर्चा करती हैं रुद्र का भाग कहाँ है। सबने मना कर दिया और परिणाम स्वरूप वहीं पर पिता मंदमति कारण ते ही तच्छ शुक्र संभव यह, इस शरीर को भी नष्ट कर देना चाहिए और योगाग्नि से अपने शरीर को माथा लेना चाहिए। एक दूध दौड़ा दौड़ा कैलाश जाता है। महादेव महादेव, क्या बात है, क्यों व्याकुल होकर आए? दक्ष के यज्ञ में सब ठीक तो है, महादेव अनर्थ हो गया। आपका अपमान न सह सकी माता, और माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में आहूत कर दिया है। हम तो जैसे कहा मेरे शांत प्रशांत महादेव और कहा उनका वो रुद्र स्वरूप, आज उनके प्रिया सती का को योगाग्नि में जलना
पड़ गया। महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और इसमें से एक जटा को निकाल करके करके प्रकट किया है। महादेव के उस जटा से वीरभद्र नामक एक गण की सृष्टि होती है। वीरभद्र देखने में शिव जैसे हैं, साक्षात प्रलयंकारी स्वरूप है। पूछते हैं महादेव क्या आज्ञा है प्रभु? हे वीरभद्र, उस दुष्ट दक्ष के यज्ञ में मेरी प्रिया सती को योगाग्नि में प्रवेश करना पड़ा है। जिसने जैसा जैसा किया है उसे तदनुसार इसका परिणाम दो। अब तो वीरभद्र अपने पूरे सामर्थ्य के साथ वहां पहुंचे और वीरभद्र ने वहां सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूषा के दांत तोड़े, भिगो गए, दाढ़ी उखाड़ लिए और इस प्रकार से सभी को दंडित करते करते पहुंच जाते हैं दक्ष के। दक्ष को पकड़ लिया, खड्ग निकाला है और खड्ग निकाल करके दक्ष की बलि बनाने हाहाकार हाहाकार मच गया। महादेव वहीं उपस्थित होते हैं। सारी देवता उनके पास हाथ जोड़ करके महादेव कृपा करें, कृपा करें महादेव, कृपा करें महादेव। यह यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। यद्यपि दक्ष ने जो किया है वह दंड का भागी है, लेकिन फिर भी वह अमर है और यह यज्ञ पूर्ण हो। यह ऐसा न हो कि आपके ऊपर लोग ये कहें कि महादेव ने ही यज्ञ को नष्ट करवा दिया। और इस प्रकार से महादेव से प्रार्थना करते हैं। महादेव ने तब प्रार्थना करके उस प्रार्थना को स्वीकार किया और देवताओं से कहा जाओ जो पहला पशु मिले उसका सिर ले आओ और उसके सिर को राजा दक्ष के सिर से जोड़ दो। उसके सिर को राजा दक्ष के सिर से जोड़ दो। सिर लाया गया और सिर जोड़ा गया। सिर जोड़ दिया गया। सिर जोड़ने के बाद उस बकरे ने सबसे पहला मंत्र बोला, बम बम। क्या बोला? बकरा जब खांसता है बम ऐसे अब खांसता है। बकरा कुछ बोलना चाहता है, क्षमा मांगना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, लेकिन जब दक्ष को वाणी थी तो विरोध करता था। और वाणी समाप्त हो गई है, ज्ञान समाप्त हो गया है, तो कुछ बोलना चाहता है। तो बकरे के मुख से बम आवाज आया। महादेव ने कहा जाओ दक्ष, तुमने जो आज क्षमा के भाव से, क्षमा लेने के भाव से अपराध बोध को तुमने स्वीकार किया है और इस भाव से तुमने यह बात मुख से निकाली है, यह मेरे लिए मुझे प्रसन्न करने का सबसे पवित्र मंत्र होगा। किसी भी अवस्था में जो ब्रह्म मंत्र बोलेगा, मात्र उस ब्रह्म मंत्र से ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भले उसे पूजा विधि उपासना आती हो नहीं आती हो, लेकिन वह ब्रह्म मंत्र को बोल करके ही मुझे प्रसन्न कर देगा। और तब से सभी लोग जो भी हैं वे सभी लोग बम बम बोलते हैं। आप कावड़ियों को देखेंगे, वो सभी कावड़ियां बम 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 बोलते हुए चलते हैं। आपने शिव मंदिर में लोगों को देखा होगा कि शिव मंदिर में जब कोई जाता है तो गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इन सभी को करने के पश्चात बम 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 इस तरीके से बकरे के तरीके से आवाज निकाल करके महादेव को याद दिलाता है कि महादेव जिस तरीके से आपने दक्ष पर कृपा की थी, ठीक उसी प्रकार से इस पापी के भी सारे पापों को माफ करें और हमारे ऊपर कृपा करके हमें अपना बनाए। बोल बाबा विश्वनाथ की। हे माई अन्नपूर्णा। चलिए इस जगह पर हम सभी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचते हैं।
और काशी नगरी पहुंच करके बाबा को हर हर महादेव का नारा सुना। काशी जरूर जाएं, अयोध्या जाएं, रामलला का भूमि का दर्शन करें और काशी में जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। आपको बता दें, बाबा तुलसीदास जी ने भी 12 हनुमान जी की स्थापना काशी में किया, जिसमें से प्रधान संकट मोचन है। जो संकट मोचन का दर्शन सभी लोग जरूर चाहते करते हैं जो वहां जाते हैं। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मैं अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी। कि बम बम कि बम बम कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा शुक्ला की पावन छैया 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 हर
बम बम बोलने आता है कि नहीं आता हो तो मत बोलना, और बोलने में कठिनाई ना हो तो बोल देना कि बम बम, क्योंकि ये पूरी काशी का संदेश है और ये भजन काशी में बड़े धूमधाम के साथ लोग गाते हैं। ये काशी का संदेश क्या है कि बम बम बोल रहा काशी में जाओगे तो क्या होगा? जहाँ भंग लगे भगोरा और बाबा के दर्शन करने से क्या होता है? दर्शन से पुत्रदा भागेगा, दर्शन से पुत्रदा भागेगा। जहाँ भंग लगे भगोरा लागेगा, दर्शन से पुत्रदा भागेगा, दर्शन से पुत्रदा भागेगा, दर्शन से पुत्रदा भागेगा, दर्शन से पुत्रदा भागेगा। बम बम भैया बोल दो बम बम कि बम बम काशी बोल रहा है, काशी बोल रहा है, काशी बोल रहा है।
सब दूर सब दूर सब दूर दूर से आवेला 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 भोला के दर्शन पावेला भोला के दर्शन पावेला भोला के दर्शन पावेला भोला के दर्शन सब दूर सब दूर सब दूर दूर से आवेला माँ गंगा के गोद में बसते जोगी संत सन्यासी बम बम बोल रहा काशी बम बम बोल रहा काशी बम बम बोल रहा काशी बोल रहा काशी बम बम मैया करुणा भैरो महान तेरे आदि बम बम बोल रहा आगे की कथा हम सभी कल बढ़िया सुंदर जन्म का अवसर भी है और कल हम सभी भगवान श्री राम के जन्म की अवतरण की कथा को भी हम सभी सुनेंगे। आप सभी इसी श्रद्धा के साथ कथा से जुड़े रहें और यह कथा फेसबुक पर ब्रजेश कुमार झा प्रोफाइल और यूट्यूब पर श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल पर दोनों जगह उपस्थित है। तो आप सभी वहां भी जाकर के अपने लिंक को अपने सभी इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें, जिससे कि लोग आरती का दर्शन कर सकें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
चलो हेलो महाराज जी गुरुभाई जी से प्रेमदास जी महाराज जी से निवेदन है लेकिन हमारी आवाज आ रही है दीपक भैया हेलो विकास भैया प्रेमदास जी महाराज इनको भेजो भक्तों को आरती का समय हो चुका सभी को भेजो साहब भागवत जी की आरती होने जा रही है सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती में बताए साहब चंद्रमा मनसो सूर्यो जायत श्रोत्रात्माचक्राणस्य मुखाग्निरजायत प्रजनन में अस्द शरीर आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंभयसनि प्रजा बहुलं करोत्वं वयोरित श्वास दत्ता अपने राम जी
शरणम बाबा तुम्हारे सखी अपने राम जी आरती उतारो सखी अपने राम जी आरती उतारो रे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी कंचन धार कपूर की बाती कंचन धार कपूर की बाती दिया में प्रेम की बात दिया में प्रेम की बात जगमग जगमग ज्योत बने दिन रात जगमग जगमग ज्योत बने दिन रात नजारा समाई रात हे साथी अपने राम जी की याद उतारो सखी अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी करुणा संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा बसाता हे भवम भवानी सहितं नमामि स्वामी भवाता जपिता त्वमेव त्वमेव भवं दुष्ट सखा त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव सेवं मम देव देव त्वमेव